हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ स्टोइशियोमेट्री। लास्ट के लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने डाइल्यूशन एंड सैम्पलिंग को समझा था कि वो क्या होता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप इसको लेके ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लग जाओगे। आपको ये टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ठीक है कि हमें न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है इस चीज़ को। तो फिर फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टुवर्ड्स 0.5 लीटर ऑफ 10 नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है, टू मेक इट एग्जैक्टली 0.5 नॉर्मल। अब देखो, पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि आप जो क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था वो मैंने आपको मोलैरिटी के टर्म्स में समझाया था, बट इट कैन ऑल्सो बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक है, जहाँ पे मतलब वहाँ पे हम इसको m1v1 इज इक्वल टू m2v2 बोल रहे थे, तो यहाँ पे हम इसको n1v1 इज इक्वल टू n2v2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास वो बोल रहे हैं कि हम कितना वाटर ऐड करें किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा S1 सॉल्यूशन है, ठीक है, टू मेक इट एग्जैक्टली 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा हो गया S2 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अभी आपको पता है कि number of moles in S1 is equal to number of moles in H2। और ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ वाटर ही तो ऐड किया है और तो हमने कुछ ऐड ही नहीं किया है। तो ये जो हमें बोल रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, तो लेट्स से कि हमने जो वॉल्यूम ऐड किया है वो कुछ x लीटर्स किया है। ठीक है, लेट्स से हमने कुछ x लीटर्स ऐड किया है। तो जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन जो है हमारा, वो तो हमारा यही है। तो उसमें क्या हो जाएगा, n1 इंटू v1 इज इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा n2 इंटू v2। ठीक है, तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 10, एंड उसका जो वॉल्यूम लिया हुआ है वो कितना है हमारे पास, 0.5 लीटर्स। ठीक है, एंड जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका नॉर्मेलिटी मेंशन है 0.5, एंड वॉल्यूम कितना है, देखो, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस x हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0.5 तो इनिशियली था और x आपने ऐड भी किया है, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस x। तो आपको बस यहाँ पे x निकालना है कि आपने कितना वॉल्यूम ऐड किया था। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये आ चुका है, तो x का वैल्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा 9.5 लीटर्स। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर आ गया है कि आपने 9.5 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया था। तो सी कितना आसान क्वेश्चन था यहाँ पे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो इस क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास दो सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, दैट इज सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशन जो दी हुई है वो मतलब दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सा वाला केस हो गया, जब हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है बट उनके अंदर सेम ही चीज है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी रिक्वायर्ड टू मेक, तो हमें यहाँ पे दोनों सॉल्यूशंस का वॉल्यूम बताना है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी रिक्वायर्ड टू मेक 2 लीटर ऑफ 0.2 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जस्ट वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास क्या है, टू सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन ए एंड दिस इज सॉल्यूशन बी। इसका जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो है 0.5 नॉर्मल, एंड इसका जो कंसंट्रेशन है हमारे पास दैट इज 0.1 नॉर्मल। एंड जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 नॉर्मल दिया हुआ है, एंड जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 2 लीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है। ग्रेट, तो हमें यहाँ पे क्या एक चीज समझ आ गई है कि ऑब्वियस सी बात है कि इस सॉल्यूशन के जो मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ए एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बी जो होंगे, उन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप फटाफट से एक चीज कर सकते हो, n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल टू n3v3। ठीक है, अब आपको क्या है ना
क्वेश्चन जो मतलब अभी तक तो मैं क्या करा रही थी, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा रही थी, बट एक्चुअल में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब उस चीज को ध्यान से देखो जो आपको निकालना है। आपको दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। अब आपको दोनों का ही वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या सोचोगे, किस तरीके से सोचोगे कि एक बात देखो, जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर्स है। तो अगर फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर्स है, तो ये जो फाइनल वॉल्यूम आया ये इन दोनों को मिक्स करने से ही तो आया है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं मान सकती कि ये मेरा x होगा और ये मेरा 2 माइनस एक्स लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 है, इसका जो वॉल्यूम है वो हमने x लिया है। ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 और इसका हमने सॉरी वॉल्यूम जो है वो 2 माइनस एक्स लिया है। एंड फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.2 इंटू 2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5 लीटर्स। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया है, तो ऐसे ही हमारे पास ऑब्वियसली बात है, अगर x का वैल्यू आ गया है तो 2 माइनस एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो बेसिकली सॉल्यूशन जो हमारे पास a था उसका जो वॉल्यूम है वो 0.5 लीटर्स है, एंड सॉल्यूशन b का जो है वो 2 माइनस 0.5 इट मीन्स 1.5 लीटर्स है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं डाइल्यूशन एंड सैम्पलिंग के अंदर। तो चलो फिर आगे देखते हैं आगे हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HCl शुड बी एडेड टू 2 मोलर 750 ml ऑफ HCl टू गेट 1 लीटर ऑफ 3 ml सॉल्यूशन HCl का। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। हमारे पास हमें क्या करना है, देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है बट वॉल्यूम हमें बताना है। ठीक है, वॉल्यूम हमें बताना है। सेकंड हमारे पास सॉल्यूशन है जिसका हमें कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है एंड हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 750 ml एंड हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 मोलर। ठीक, अब आपको इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करना है और जो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसका भी हमारे पास वॉल्यूम भी दिया हुआ है 1 लीटर एंड 3 मोलर। तो बस आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको दोनों मोल्स ऐड करने हैं और वो फाइनल मोल्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका जो फॉर्मूला बनकर आ जाएगा वो आपको अब पता ही है क्या होगा, दैट इज M1V1 प्लस M2V2, क्योंकि आप दो सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हो और एक थर्ड सॉल्यूशन आपके पास बन रहा है। तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट कंसंट्रेशन दैट इज 6, वॉल्यूम आपको नहीं पता है तो लेट्स से आपके पास कुछ x वॉल्यूम आपने ऐड किया है। देन सेकंड कंसंट्रेशन आपको पता है विच इज 2 एंड उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 750। ठीक है, बट क्योंकि आपका आंसर लीटर्स में है तो आप क्या करो ना, इसको लीटर्स में ही ले लो। ठीक है, तो वो लीटर्स में कितना हो जाएगा, 0.75 लीटर्स हो जाएगा। एंड जो आपका थर्ड फाइनल सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 3 दिया हुआ है एंड वॉल्यूम जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3। तो ये 6x इज इक्वल टू 1.5 एंड x का वैल्यू जो है आपके पास वो आ जाएगा 0.25 लीटर्स। सी कितने इजी क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, और यही क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे फिर वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू हो, या फिर वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, नीट में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर आपका यहाँ पे देखो बहुत आसानी से आंसर आ चुका है ए। ठीक है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। एक बार आपको ये लगेगा कि अरे यार इसमें तो क्या ही है, अभी ये सेम किया तो था, तो नहीं, बट इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छुपा हुआ है। लेट्स सी वो क्या है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यू आर गिवन 1 लीटर ऑफ 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ठीक है, एक सॉल्यूशन मिल गया। फिर हमें दिया हुआ है कि 1 लीटर ऑफ 5 ml सॉल्यूशन, चलो ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन भी मिल गया। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको इन दोनों को मिक्स करके, जो आपके पास फर्स्ट 2 सॉल्यूशंस हैं उन दोनों को मिक्स करके आपको फाइनल सॉल्यूशन बनाना है जो कि 3 मोलर का होना चाहिए। ठीक है,
और उस 3 मोलर का जो वॉल्यूम है वो आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन विच यू कैन मेक फ्रॉम द अबव सॉल्यूशन। जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ये है कि विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी एग्जामिनर को डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होता है ना, कि चलो भाई डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं, तो ये पक्का ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। क्योंकि अभी जो आपने लास्ट क्वेश्चन भी किया था उसमें हमने ये देखा था कि हमें बाहर से कितना वाटर ऐड करना है। तो जब हमें बाहर से वाटर ऐड करना होता है तब हमें कोई टेंशन नहीं होती है। बट वो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आप इन दोनों सॉल्यूशंस को ही आपको इस तरीके से मिक्स करना है कि आपका 3 मोलर सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगा ना, हमारे पास फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा कि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना, अब ध्यान से देखना कि देखो आपके पास जो 2 मोलर का सॉल्यूशन है, आप उसके अंदर 5 मोलर का सॉल्यूशन डाल के आप 3 मोलर पे पहुंच सकते हो। ठीक है, बट आप 5 मोलर के अंदर 2 मोलर वाला डाल के 3 पे नहीं पहुंच सकते। तो आपको क्या करना है कि आपका ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है आप उसको पूरा का पूरा वैसे ही ले लो, मतलब 1 लीटर जो वॉल्यूम है आपका 2 मोलर सॉल्यूशन का वो आप एज इट इज ले लो। तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस जो सेकेंड सॉल्यूशन है, सेकेंड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो वही रहेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पर आप जो वॉल्यूम है वो पूरा 1 लीटर मत लो, आप ऑब्वियसली बात है आप 1 लीटर ले भी नहीं सकते इसके अंदर। तो आपने उसका कुछ वॉल्यूम ले लिया है, लेट्स से आपने कुछ एक्स वॉल्यूम ले लिया है। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन जो है वो उसका 3 मोलर हो जाएगा और जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या सोचा, बस आपने ये चीज सोची कि आपने जो फर्स्ट जो आपका कम मोलर वाला सॉल्यूशन है आपने उसका फुल वॉल्यूम ले लिया है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि आपके पास 2 कंटेनर है, तो आपने क्या करना है, आपने बस एक कंटेनर में से कुछ वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो दूसरे में ट्रांसफर करना है और उसको 3 मोलर बनाना है बस। ठीक है, तो अगर आपको एक में से ही ट्रांसफर करना है तो दूसरा वॉल्यूम तो फुल होगा ना, दूसरा वॉल्यूम तो आपने पूरा का पूरा कंसिडर कर लिया। तो आपने कौन सा वॉल्यूम आपको ऐसा है जो आपको फुल कंसीडर करना है, तो वो आप हमेशा कम मोलर वाला वॉल्यूम करना। ठीक है, जिस सॉल्यूशन का कम मोलर है उसका फुल वॉल्यूम कंसीडर करना, एंड दूसरे वाले जो ज्यादा मोलर का सॉल्यूशन है उसका कुछ भी एक्स वॉल्यूम ले लेना कि कितना आपको ट्रांसफर करना है उसके अंदर। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 3 प्लस 3x। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.5 लीटर्स। इट मीन्स हमने जो 5 मोलर का सॉल्यूशन था, ये जो हमारे पास 5 मोलर का सॉल्यूशन था इसमें से हमने 0.5 लीटर जो है वो ट्रांसफर किया है 2 मोलर एंड 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने ट्रांसफर किया है और हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ गया 3 मोलर का, एंड वॉल्यूम जो हो गया उसका वो कितना हो गया 1 प्लस 0.5 लीटर्स। तो हमारे पास जो आंसर हमारा आएगा वो 3 मोलर सॉल्यूशन के अंदर टोटल वॉल्यूम हमें बताना है, तो वो कितना हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन वो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.5 विच इज 1.5 लीटर्स। ठीक है, सो 1.5 लीटर विल बी योर आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मुश्किल नहीं है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वो बोल रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1.5 मोलर NH3। ठीक है, आपके पास एक NH3 का सॉल्यूशन है जिसका 1.5 मोलर है और उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। वो कह रहे हैं रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ NH3 कंटेनिंग 1.9 ग्राम पर लीटर ऑफ NH3। ठीक है, तो आपको एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन बनाना है और आपको एक सॉल्यूशन के अंदर कुछ वॉल्यूम ऐड करना है, ऐड भी नहीं करना है, आपको ये बताना है कि उसका कितना वॉल्यूम लें टू प्रोड्यूस अनदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा सकते हो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, क्योंकि यहाँ पे आप दो सॉल्यूशंस को ऐड नहीं कर रहे हो, आपका जस्ट एक सॉल्यूशन को ही दूसरे सॉल्यूशन में बनाना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट कंसंट्रेशन दी हुई है दैट इज 1.5। ठीक है, वॉल्यूम आपको नहीं पता है तो लेट्स से वो x वॉल्यूम है। ठीक है, सेकेंड जो जो आपका फाइनल सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका कंसंट्रेशन आपको नहीं दिया हुआ है, बट क्या दिया हुआ है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बट उसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 100 ml दिया हुआ है टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है। अच्छा ठीक है, उसका कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये आपको स्ट्रेंथ दी हुई है। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ आपके पास क्या होता है कि जो भी स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि आपके पास 1.7 ग्राम ऑफ NH3 है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आपका मोलारिटी क्या आ जाएगा, मोलारिटी तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो मोलारिटी के लिए क्या चाहिए होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है आपका 1.7 और मोलर मास कितना होता है 17 होता है अमोनिया का। ठीक है, और वॉल्यूम तो आपके पास 1 लीटर है ही, तो बस आपका मोलारिटी निकल के आ गया 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पुट कर सकते हो 0.1 नॉर्मल। तो ये आपका सॉल्व होके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। तो x का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 6.67 ml। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। सी कितना इजी क्वेश्चन था, और एक बार अगर आप इसको देखो तो ऐसे डर जाओ कि अरे यार ये क्या हो गया, बट सी कितना इजी क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, बस M1V1 प्लस M2V2 करना है और कुछ भी नहीं करना है। और जो भी चीज दी हुई है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। स्ट्रेंथ दिया हुआ है, आपको मोलारिटी चाहिए तो मोलारिटी निकाल लो, क्योंकि अब आप एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन निकालना तो आपको आ ही चुका है ना, हम एक लेक्चर कर चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन नहीं है, बट आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर करना क्या है। देखो, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल बाय वेट, 90% अल्कोहल बाय वेट दिया हुआ है और उसका डेंसिटी भी दिया हुआ है। ठीक है, और वॉल्यूम हमसे पूछा हुआ है। मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर 80 ml, मतलब दूसरा सॉल्यूशन नहीं, मतलब ये ही सॉल्यूशन जो बनकर आ जाएगा हमारे पास टू प्रिपेयर वो 80 ml, उसका वॉल्यूम दे दिया है। मतलब कि सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है, बट फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, इन सेकंड सॉल्यूशन का हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है। तो एक बात तो कंफर्म है कि आपके पास M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगेगा, क्योंकि आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो, है ना। आपके पास जो फर्स्ट कंसंट्रेशन आएगी वो आपके पास कैसे आएगी, M1 कैसे आएगा आपके पास, आपको ये 90% बाय वेट जो यूज करना है और जिसका डेंसिटी भी मेंशन है। ठीक है, वॉल्यूम आपको नहीं पता है, वो आपको निकालना है। सेकंड कंसंट्रेशन आपको कैसे निकाल, 10% बाय वेट जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे निकालना है, प्लस डेंसिटी यूज करके निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम आपको मेंशन है विच इज 80 ml। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है, बट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, M1 एंड M2 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो M1 के लिए आप क्या करो, 4M1, सबसे पहले M1 कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, उसके लिए आपको जो भी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 90% बाय वेट। सबसे पहले तो उसका मतलब देख लेते हैं। 90% बाय वेट का मतलब क्या है कि आपके पास 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब अल्कोहल है, 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ चुका है, देखो आपके पास मास आ चुका है। तो मोलारिटी निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास तो हो ही जाएगा। आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट चीज जो चाहिए आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास आपका कितना है 100, डेंसिटी आपको कितना मेंशन है 0.8, तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा 125 ml हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 125 ml आ गया है। तो अब आप M1 निकाल सकते हो। तो M1 आपका क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाय, सबसे पहले तो आपको अल्कोहल का मोलर मास देखना पड़ेगा, बट आपको ये भी पता होना चाहिए अल्कोहल यहाँ पे कौन सा है। तो अगर ऐसे अल्कोहल मेंशन है तो वो हमेशा इथाइल अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है। ठीक है, तो उसका मोलर मास कितना होता है 46। वॉल्यूम आपके पास कितना है 125 पर ml में है, तो आप यहाँ पे ले लोगे 1000। ठीक है, तो आपका मोलारिटी आ जाएगा 15.65। तो ये आपका मोलारिटी आ चुका है यहाँ पे। ऐसे ही आप M2 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो M2 के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, M2 के लिए आपको जो दिया हुआ है वो आपको 10% बाय वेट दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि आपके पास 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगेन आपके पास क्या आ चुका है, मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है। तो आपके मोल्स निकल जाएंगे।
तो मोल्स आपके कैसे निकल जाएंगे, विच इज 10 डिवाइड बाय 46। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, बट आपको तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो अगेन वही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास आपका 100 है और डेंसिटी आपको यहाँ पे 0.9 दिया हुआ है फॉर सेकेंड सॉल्यूशन जो आपका बना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं, हमारा ये वाला वॉल्यूम हो गया। तो मोलारिटी आपका कितना हो जाएगा, M2 आपका कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 46, और वॉल्यूम आपका कितना है 100, और यहाँ पे हो जाएगा 0.9 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि ml में है तो आपको 1000 भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे कैलकुलेट करके आपका मोलारिटी कितना आ रहा है 1.95 मोलर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अपना M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगा सकते हो। तो आपका फर्स्ट कंसंट्रेशन जो आया था वो था 15.65, उसका वॉल्यूम हमें बताना है। ठीक है, सेकेंड कंसंट्रेशन जो आया हमारा 1.95, और जो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है वो है 80। तो यहाँ पे हमारा जो x निकल के आ रहा है वो आ रहा है 9.96, जिससे हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं 10 ml। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 10 ml, जो कि हमारे ए ऑप्शन में मेंशन भी है, सी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगा के आपको बस दोनों कंसंट्रेशन निकालनी थी, क्योंकि आपके पास M1 नहीं था, M1 एंड M2 नहीं था, तो वो आपने अलग से कैलकुलेट किया। तो क्वेश्चन के अंदर तो यही है कि आपको M1V1 इज इक्वल टू M2V2 करना है, या फिर एडिशन में करना है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। तो बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको वो किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। ठीक है, आपसे प्रीवियस नॉलेज भी यूज़ करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन कन्वर्जन आपकी प्रीवियस नॉलेज है तो वो भी आपको यूज़ करनी पड़ी। ठीक है, तो वही बात है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ठीक है आपसे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।